हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 2024 में एलसीएम एससीएफ से रेलवे के डिफरेंट डिफरेंट एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वो आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैच चल रहा है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे अभी आपको मिल जाएगा रेलवे के लिए सफलता बैच, जिसके अंदर कंप्लीट मैथ, रीजनिंग और साथ में साथ 1 साल का आपको टेस्ट पास भी मिल जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है, यह आपका रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात कर रहे हैं। सवाल यह पूछा गया था कि इन तीनों नंबर का एलसीएम क्या होगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो नंबर दिया गया है वो किस फॉर्म में है, पॉइंट के रूप में है। तो जब भी नंबर पॉइंट के रूप में मिले तो सबसे पहले उसको आप भिन्न के रूप में बदलिए। जैसे 5 है, 5 को भिन्न के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा। ठीक है। 12.5 को अगर पॉइंट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। आप बोलोगे सर यह कैसे आप जान गए 25/2 होगा। भाई 12.5 है, 25 का आधा ही तो 12.5 होगा। और अगर इस तरह से दिक्कत है तो देखिए 12.5 है ना, अगर पॉइंट हटाइएगा तो क्या होगा, 1 अंक के बाद दशमलव, नीचे में हम लोग 10 लिखते हैं। 2 अंक के बाद दशमलव, नीचे में 100 लिखते हैं। 3 अंक के बाद से दशमलव हटाना हो तो नीचे में 1000 लिखते हैं। अब इसको काटिए, 25 पंचे 125 और सॉरी 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 25 पंचे 125 और 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी कितना हो जाएगा, 25/2 हो जाएगा। देख के पता चल रहा है। और यहाँ देखिए यह क्या होगा, 5 बट्टा नीचे में 100 यानी कि 1/20 हो जाएगा इसका वैल्यू। भाई यह चीज तो आप देख के बता सकते हो ना। 2 अंक के बाद दशमलव है, पॉइंट अगर हटाएंगे तो नीचे में कितना हो जाएगा, नीचे में 100 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव है ना, नीचे में 100, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, ऊपर में कुछ नहीं तो 1/20 आया। तो जो भी नंबर पॉइंट में दिया जाएगा उन सभी को आप भिन्न में बदलिएगा, सबको भिन्न में बदलिए। जैसे 5 है, 5 के नीचे में कुछ नहीं मतलब क्या होगा, 1 होगा। इसको भी आप भिन्न में जरूर बदलिए। अब आगे देखिए हमें क्या निकालना है, इसका एलसीएम। तो एक बात आप सबको अच्छे तरीके से पता होगा कि जब भी भिन्नों का एलसीएम, यानी जब भी नंबर पी वाई क्यू के रूप में रहे, बट्टा के फॉर्म में रहे, और उसका अगर एलसीएम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सभी भिन्न के अंशों का एलसीएम निकालते हैं। तो आप बताइए 5 का, 25 का और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 25 होगा। आप बोलोगे सर यह बात आपको कैसे पता चला कि इन सब का एलसीएम 25 होगा। तो एलसीएम निकालने का एक शॉर्टकट तरीका यह होता है कि जिसका जिसका एलसीएम निकालना हो ना, उसमें से बड़का नंबर को पकड़िएगा, और अगर बड़का को छोटका सब काट दिया इसका मतलब वही एलसीएम, और अगर नहीं काटा तो उस बड़का का पहाड़ा यानी टेबल हम तब तक पढ़ेंगे जब तक छोटका सब न काटे। तो 5, 25 और 1 का एलसीएम देख के पता चल गया कितना, 25। तो सभी के अंशों का निकाल लिए एलसीएम। अब अंशों का एलसीएम ऊपर में लिखेंगे और नीचे में लिखते हैं हरों का एचसीएफ। तो आप बताइए 1, 2 और 20 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है, 1। एलसीएम कौन होता है, जो दी गई सभी संख्या से कटे। तो 5, 25 और 1 से कटने वाला जो सबसे छोटा संख्या होगा वो उसका एलसीएम हो जाएगा, जो कि 25 है। और 1, 2 और 20 इन तीनों को काटने वाला जैसे ही 1 शामिल हो गया तो फिर एचसीएफ आपका 1 ही होगा, क्योंकि 1 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है, 1 ही है। तो 1, 2 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, 1। अगर हम आपसे कहते 2 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, तो 2 होता, क्योंकि 2 2 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगा। अगर हम आपसे कहे 12 और 20 का एचसीएफ क्या होगा, तो 12 और 20 दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा संख्या कौन है, 4, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ आपका क्वेश्चन भिन्न के रूप में था, आंसर भी हम लोग भिन्न के रूप में निकाले, 25/1 यानी कि 25 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, सभी के अंशों का एलसीएम और नीचे में रहेगा हरों का एचसीएफ। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 2.5 है, तो 2.5 का मतलब क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। सर यह कैसे पता चला, 25/10 लिखेंगे, 5 से काटेंगे, पंचे 25, 5 दूना 10। पॉइंट हटाना है तो आप क्या करिएगा, 1 अंक के बाद दशमलव है, हटाएंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, पंचे 25, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 हो जाएगा। अच्छा 175 है, कितने अंक के बाद इसमें दशमलव है, 3 अंक के बाद, तो नीचे में 1 पे कितना जीरो आ जाएगा, 3 जीरो। काटिए, 25 सत्ते 175 होता है और 25 100 के 100 होता है, यानी कि 7/40। तो जो अगला नंबर है वह है आपका 7/40। और हमें इसका क्या निकालना है, इस बार फिर से एलसीएम निकालना है। तो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो आप बताओ ऐसा छोटा से छोटा नंबर जो 5 से भी कटे, 7 से भी कटे, तो वह नंबर 5 और 7 का गुना ही होगा, यानी कि 35 ऊपर वाले का एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले का यानी अंशों का, सभी के न्यूमरेटर का निकालते हैं एलसीएम,
और साथ ही नीचे लिखते हैं इनके हरों का HCF। तो 2 और 40 दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है? 2। आप बताइए 2 और 40 का HCF क्या हो जाएगा? 2। तो 35/2 यानी कितना होगा यह आपका 17.5। तो 17.5 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 17.5 का डबल क्या होता है? 17.5 का डबल 35 होता है। एलसीएम निकालना होगा, सबके ऊपर वाले का एलसीएम बट्टा नीचे वाले का HCF, और अगर HCF पूछे तो सभी के ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। तीन संख्याएं 1, 2, 5 के अनुपात में है। देखो भाई यहाँ तीनों संख्या में ना 1, 2, 5 का अनुपात है। कहने का मतलब कि पहला संख्या अगर 1 है तो दूसरा 2 और तीसरा क्या होगा? 5। आगे देखिए इसका एलसीएम कितना दिया है? 16। हमेशा देखते रहिएगा आप कि दिया क्या है, तो दिया है एलसीएम, तो आप इन तीनों का निकालिए एलसीएम। तो बोलिए 1, 2 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? सर 1, 2 और 5 का एलसीएम 10 होगा। कैसे 10 होगा? 1, 2, 5 इन तीनों से कटने वाला सबसे छोटा नंबर। जब भी एलसीएम निकालना होगा तो क्या करते हैं हम लोग? ऐसे घेर के अगर आप बनाइएगा 1, 2, 5, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कम से कम 2 नंबर में भाग लगेगा? कोई नहीं है। तो जो सबका गुणनफल होगा वही एलसीएम। 2, 3, 5 का एलसीएम 2 गुणे 3 गुणे 5। तो 1, 2 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। तो वह जो तीनों संख्या है जो अनुपात में है 1, 2, 3 के अनुपात में, जो अनुपातिक संख्या है उसका एलसीएम कितना आया? एलसीएम आपका 10 आया। जबकि वास्तव में एलसीएम कितना है? वास्तव में एलसीएम 1600। तो 1600 जो है वो आपका अनुपात 10 का मान हो गया। क्या करना है? जो देगा हम अनुपात में भी वही निकालेंगे। तो एलसीएम 1600 दिया है तो इन नंबरों का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 2 और 1 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक 10 होगा। वास्तव में एलसीएम कितना है? 1600। 1600 अनुपात 10 का मान हो गया। 10 से भाग कर लिए, हम लोगों के पास आ गया अनुपात 1 का मान। अब हमें क्या चाहिए? इन संख्याओं का HCF। तो आप बताओ कि 1, 2 और 5 का HCF क्या होगा? सर एक ही तो होगा, 1, 2, 5। 1, 2, 5 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर 1, यानी हमें अनुपात 1 का मान चाहिए। जिसका मान दे दिया ना उससे भाग कर लीजिएगा और जिसका मान पूछ लिया उससे गुना। इतना ही काम करना है और इसको करने के लिए आपको कलम उठाने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। काटिए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 160 में 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 160 हो जाएगा। अगर हम लोगों से पूछता कि तीनों संख्या का योग बताइए, यानी 5, 2, 7 और 1, 8, अनुपात 8 का मान पूछ रहा है, तो हम 8 से क्या कर देते? गुना कर देते। तो जिसका मान देगा उससे भाग, जिसका मान पूछेगा उससे गुना। आगे चलिए अगला देखिए, 2410 और 2700 का HCF बताइए। भाई इस दोनों को काटने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही तो इसका HCF होगा। तो देखिए, तो इस दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर, चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा कौन है? 10। क्या 10 इस दोनों को काटेगा? काटेगा, तो यही हमारा आंसर होगा। जब 10 इन दोनों को काट रहा है तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अगर 10 दोनों को नहीं काटता तो फिर देखते कि इसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन है? 5 है। तो 5 अगर दोनों को काट देता तो 5 HCF हो जाता। यानी जब भी HCF निकालना होगा तो हम ऑप्शन में से सबसे बड़े वाले ऑप्शन को पहले उठाएंगे, और अगर वह सबको काट दिया तो वही हो जाएगा। अगर वह नहीं काट रहा है उसके बाद हम क्या करेंगे? देखेंगे कि उसके बाद सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है, फिर हम उसको उठाएंगे। आगे चलिए, HCF कौन होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे। यहाँ देखिए 1248 और 2456 का HCF चाहिए। हम क्या करेंगे? बड़ा से बड़ा ऑप्शन से चेक करेंगे। तो 16 से चेक करिए, तो 16 एकम 16, 8 85, 16 85, 16 नहीं काटेगा इसको, तो 16 हमारा आंसर नहीं होगा। 16 इसको काट रहा है लेकिन इसको नहीं काट रहा है, तो यह आंसर नहीं होगा। 12 काटेगा, भाई 12 उसको काटता है जो 3 और 4 दोनों से कटे, तो 3 से कट रहा है क्या? 8 4 12 2 14 और 1 15, 3 से कट जाएगा। 6 5 11, 4 15 2 17, 3 से नहीं कटेगा, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 12 से वही नंबर कटता है जो 3 और 4 दोनों से कटे। 3 और 4 दोनों से कटे, तो 4 से यह भी कट रहा है, 4 से यह भी कट रहा है। 4 से कटने का रूल क्या कहता है? अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। 3 से कोई संख्या तभी कटता है जब अंकों का योग 3 से कटे। तो 6 5 11 4 15 2 17, इसके अंकों का योग आपका 3 से नहीं कट रहा है, अंकों का योग 17 आया। 3 से नहीं कटेगा, मतलब 12 से भी नहीं कटेगा। 8 से चेक करिए, 8 से कोई नंबर तभी कटता है जब अंतिम 3 नंबर 8 से कटे। तो देख लीजिए यहाँ पे 8 3 24, 8 एकम 8, यहाँ देख लीजिए 8 5 40, 8 7 56, हमारा आंसर यही हो जाएगा। सबसे पहले 16 से, फिर हम चेक करेंगे कितना से? 14 से। 14 से कटेगा क्या? देख लीजिए यहाँ पे 14 से अगर हम काटते हैं तो 14 से भी ऑप्शन आपका नहीं कट रहा है। 14 से कोई संख्या तब कटता है जब 7 और 2 से कटे, तो 2 से तो कट ही रहा है। 7 से चेक करिए, 7 एकम 7, 5 बचेगा 54, 7 7 49, 5 बचेगा 58, नहीं कट रहा है 7 से, यानी कि यह 54 से भी नहीं, 14 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, ऑप्शन को देख करके अपना आंसर हमें चुन लेना है। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 30, 45 और 60 सेकेंड के बाद लाल हो जाता है, मतलब बदल जाता है। बदलने का अंतराल क्या है? 30, 45 और 60। देखिए बदलने का अंतराल है 30, 45 और 60। इतना समय के बाद ना सभी जो है वो आपका लाल हो जाता है।
तभी क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। अच्छा वो सब जो है 8:30 में एक बार लाल हुआ है, तो पुनः किस समय, एक बार 8:30 में लाल हुआ है, पुनः किस समय, तो हमें क्या करना है, बस इसका एलसीएम निकाल देना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप समझ जाइए कि हमें एलसीएम निकालना है। अच्छा ये जो डाटा है वो किस रूप में है, सेकंड के रूप में है, क्योंकि देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोले, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 60 सेकंड। एक 30 सेकंड, दूसरा 45 सेकंड, तीसरा 60 सेकंड। यह तीन अलग अलग यहाँ पे ट्रैफिक लाइट है जिसके लाल होने का डिफरेंट अंतराल जो है वो आपका 30, यानी एक अभी लाल हुआ है ना, तो फिर 30 सेकंड बाद लाल होगा, फिर 30 सेकंड बाद, फिर 30 सेकंड बाद। दूसरा अभी लाल हुआ है तो 45 सेकंड बाद, फिर 45 सेकंड बाद, फिर 45 सेकंड बाद। तीसरा अभी लाल हुआ है तो फिर 60 सेकंड, फिर 60 सेकंड, इस तरीके से लाल होगा। तो सब कब एक साथ फिर से लाल होगा, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 180, और यह डाटा सेकंड के रूप में है तो 180 सेकंड के बाद। अच्छा एक बात बताइए, 180 सेकंड को अगर हम मिनट में बदल ले तो क्या करना होगा, इस सेकंड से मिनट में आने के लिए 60 से भाग कर लीजिए, इतना मिनट आपका हो जाएगा। इतने मिनट के बाद 60 से काटिए, 60 त्रिक 180, 3 मिनट के बाद जो है तीनों लाइट फिर से एक साथ लाल हो जाएगा। तो 8:30 में लाल हुआ था, तो फिर से 3 मिनट के बाद, यानी कब लाल हो जाएगा, 8:33 में। सोचिए ना, जो 30 सेकंड पे लाल हुआ है वह 30 सेकंड के बाद 60 सेकंड में, फिर आपका 90, हर 30 सेकंड के बाद 90 सेकंड में, फिर आपका 120 सेकंड में, फिर आपका 150 सेकंड में, और फिर आपका 180 सेकंड में लाल होगा। ठीक है, जो 45 सेकंड में लाल हुआ है, फिर 45 सेकंड बाद यानी 90, फिर 45 सेकंड बाद यानी कि 135, और फिर 45 सेकंड बाद यानी कि 180 सेकंड में लाल हो जाएगा। जो 60 सेकंड में लाल हुआ है वो आपका फिर से 60 सेकंड बाद यानी 120 सेकंड में, फिर 60 सेकंड बाद यानी कि 180 सेकंड में। तो 180 सेकंड पे देख लीजिए, यह भी लाल हो रहा है, यह भी लाल हो रहा है, यह भी लाल हो रहा है, यही तो हमें करना था। तो क्या करना है, हमें डायरेक्टली इनका एलसीएम, जितना जितना समय का इंटरवल यह सब ले रहा है ना, उसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो जब इस तरह का सवाल आए कि कब एक साथ जलेगी, कब एक साथ बुझेगी, कब एक साथ मिलेगी, तो ऐसे क्वेश्चन में जो इनके समय का अंतराल होता है उसका एलसीएम निकालते हैं, और जो एलसीएम आता है उतने ही समय के बाद एग्जैक्टली यह सब मिलके जो है एक साथ आपका जलेगा, बुझेगा, लाल होगा। तो 180 सेकंड के बाद यानी 3 मिनट के बाद, 8:30 में एक बार लाल हुआ था, 3 मिनट के बाद यानी कि 8:33 में दोबारा से यह आपका लाल हो जाएगा। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 6 और 1824 है, एक संख्या 96 दूसरा संख्या। भाई इससे जी क्वेश्चन क्या होगा, एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 1824। तो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल में किन्हीं दो संख्या के लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल में पहली संख्या से भाग कर लीजिए ना, दूसरा संख्या निकल जाएगा, क्योंकि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। 6 से काटिएगा कितना बार में कटेगा, 16 बार में। 16 से काटिए, 16 एकम 16, यहाँ पे 2 बचेगा 22, 16 एकम 16, और 16 चौके 64, 114 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत इजी मोस्ट है आपका क्वेश्चन था। आगे चलिए, अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 35 है, उनका एलसीएम 306 है, तो संख्या बताइए। अब ऐसा ऑप्शन चुनिए जिसको जोड़ने पे 35 है, तो सभी ऑप्शन को जोड़ के देख लीजिए 35 है, इसका एलसीएम 306। तो ऐसा दो नंबर कौन सा होगा जिसका एलसीएम 306 होगा, जो दोनों का दोनों 306 को काटेगा। अब चेक करते हैं कि 306 को कौन काटेगा, 16 काटेगा, नहीं काटेगा, तो इन दोनों का एलसीएम नहीं हो सकता है। भाई 16 से कोई संख्या तभी कटेगा जब वह 16 के छोटे फैक्टर 4 से कटता हो। कोई नंबर अगर 8 से कट रहा है ना, तो 8 के सभी फैक्टर यानी 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। अगर 4 से कोई संख्या नहीं कट रहा है तो आप कह सकते हैं कि वह 8 से पक्का नहीं कटेगा। तो इसको देखिए ना, यह 16 से कटेगा, कैसे पता चला कि नहीं कटेगा। 16 से कोई संख्या तभी कटता है जब 4 से कटे, और 4 से कोई नंबर तब कटता है जब अंतिम 2 अंक 4 से कटे। तो 16 से नहीं कट रहा है, मतलब इन दोनों का एलसीएम 16 नहीं होगा। जिन दोनों का एलसीएम 16 होगा, 306 होगा, उन्हीं को हमें खोजना है। 14 21 देख लीजिए, 14 और 21। अच्छा यहाँ पे 21 का मतलब 3, तो यहाँ देखिए 6 3 9, 3 से कट रहा है। 14 से कोई संख्या तभी कटता है जब 7 से कटे, 2 से कटे। तो 7 से देखिए, 7 चौके 28, 2 26, 7 से भी आपका नहीं कटेगा। आगे चलिए, यह ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। 17 18, 18 से कोई संख्या तभी कटता है जब 9 से कटे। तो देख लीजिए 9 से यह आपका कट रहा है। ठीक है, 17 से, 17 एकम 17, क्या बचेगा यहाँ पे 13, 136, 17 126 है ना, यहाँ पे क्या है आपका 17 एकम 17, क्या बचेगा 13, 17 8 136 हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, और 18 18 नहीं काटेगा इसको, नहीं 18 8 यहाँ पे यह जो नंबर है, हाँ जी यह नंबर आपका 18 से भी तो कट रहा है ना, 18 से भी तो कट रहा है। देख लीजिए यह नंबर 6 3 9, अंकों का योग 9 है, यानी कि 9 से कटेगा और 2 से कट रहा है, तो हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 17 से कट रहा है, 18 से कोई संख्या कब कटता है, जब वह 2 से भी कटे और 9 से भी कटे। तो ये आपका 2 से कटेगा, क्योंकि अंतिम में सम है, सम संख्या जो भी होता है 2 से कटता है। 9 से चेक करना है, अंकों का योग 9 है, मतलब 9 से भी कटेगा। विकल्प डी हमारा आंसर।
आगे देख लीजिए, 36, 54, 72, 96 का एलसीएम बताइए। हमें एक ऐसा ऑप्शन खोजना है जो 36 से भी कटे, 54 से भी कटे, 96 से भी कटे, इन सब का एलसीएम तो वही होगा। और 36 से कोई संख्या तभी कटता है जब वह 9 से भी कटे और 4 से भी कटे। तो ऐसे ऑप्शन को खोजिए जो 9 और 4 दोनों से कटे। 7, 6, 13, 4, 17 नहीं होगा 9 से कटने वाला। 6, 4, 10 और 1, 11 यह भी 9 से नहीं कटेगा। 9 से वही कटेगा जिसके अंकों का योग 9 से कटता हो। यहाँ देखिए 9, 4, 15, 4, 19 यह भी 9 से नहीं कटेगा। जब 3 ऑप्शन को हटा दिए हैं तो जो चौथा ऑप्शन होगा वो आपका आंसर हो ही जाएगा। आप सभी से 36, 54, 72, 96 सबसे चेक करके इसको देख सकते हैं। आगे, किन्हीं दो भिन्न 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 अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक सदैव क्या होगा? 1 होगा। कोई जैसे 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, यह दोनों का दोनों केवल कितना से कटेगा? 1 से। अब कोई दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, 5 है, 11 है, या दोनों का दोनों केवल 1 से कटेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1। सवाल कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि दो को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा? वह भी आपका 1 हो जाएगा। आगे देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 7 है, एलसीएम 434 है। एचसीएफ 7 है, एलसीएम 434 है। ठीक है भाई, पहला संख्या बता दीजिए क्या है? 14। दूसरा बता दीजिए क्या होगा? क्या दिक्कत है इसमें? 7 दूना 14, 2 से काटेंगे 217 आपके क्वेश्चन का आंसर। एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल में पहली संख्या से भाग करिएगा, दूसरा संख्या आपका निकल जाएगा। बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन आपका पूछा गया था। 16, 20, 24 का बताइए एचसीएफ क्या होगा? वह बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जो इन सबको काटे। बड़ा से बड़ा तो 8 काटेगा सर? 8 तो नहीं काटेगा। 8 16 को नहीं काटे, 16 को काटेगा, 20 को नहीं काटेगा। 6 काटेगा? 6 बिल्कुल भी नहीं काटेगा 16 को। आगे देख लीजिए, 4 16 को भी काटेगा, 20 को भी काटेगा, 24 को भी काटेगा। हमारा आंसर विकल्प भी हो जाएगा। ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो सबको काटे। आगे देखिए, 45, 78, 117 का एचसीएफ बताइए। ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या चुनिए जो आपका इस तीनों को काटे। 9 काटेगा? 5 और 9, 7, 8, 15। 9 नहीं काटेगा। 9 उसी नंबर को काटता है जिसके अंकों का योग 9 से कटे। यह 9 से कट जाएगा, यह 9 से नहीं कटेगा, यह भी 9 से कट जाएगा। तो जब तक तीनों 9 से नहीं कटेगा तब तक इसका एलसीएफ तो 9 नहीं होगा। अब 9 के बाद सबसे बड़ा नंबर 7। 7 काटेगा? 7 छक्के 42 नहीं काटेगा। 5 काटेगा? 5 को तो देख के लग रहा है कि 5 नहीं काटेगा। 5 उसी को काटता है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो, तो 5 इसको काटेगा, बाकी दोनों को नहीं काटेगा। बचा कौन हमारे पास? 3। तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। आगे चलिए, 240, 360, 480 का बताइए एचसीएफ क्या होगा? इस तीनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर। सबसे पहले देखिए, 0, 0, 0 है तो एक 0 ले लीजिए। क्लियर? सबके लास्ट में तो 0 है। अब आपको सोचना है कि 24, 36 और 48 को काटने वाला सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है? 24, 36 और 48। अब देखिए यहाँ पे क्या 48 हो सकता है? नहीं हो सकता है। 48 48 को काटेगा, 36 24 को थोड़े काटेगा। 36 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि 36 36 को काट सकता है लेकिन 24 48 को नहीं काटेगा। क्या 16 होगा? 16 आपका 48 को काटेगा लेकिन 36 24 को नहीं काटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 120। सबसे पहले क्या करना है आपको कि सबके लास्ट में 0 है तो एक 0 पहले ले लीजिए। अब आपके पास बचा 24, 36, 48। तो 24, 36, 48 को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर 48 तो नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, क्योंकि 24, 36, 48 को काटने वाला जो नंबर होगा वो 24 या 24 से छोटा ही होगा। जो सबसे छोटा होगा उससे भी तो छोटा होगा। तो 48 है, ये कैसे इन दोनों को काटेगा? 36 है, या कैसे इसको काटेगा? यहाँ देख लीजिए, अब इस दोनों में से चुनिए। 16 नहीं काट रहा है इन दोनों को, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 वाला, यानी विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो यह जो सवाल आपका था वह टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर जो क्वेश्चंस आपका एलसीएम एचसीएफ से पूछा गया था उन सभी क्वेश्चंस को आज के क्लास में आपका डिस्कशन कराया गया। बिल्कुल इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आपका यहाँ पे मैथमेटिक्स से पूछा गया था। और भी जो टॉपिक है जैसे ज्योमेट्री है या फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन हम पिछले दिन आपको करवाए थे। एलसीएम एचसीएफ आप देख रहे हैं, ज्योमेट्री का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस तरह से ज्योमेट्री का क्वेश्चन अगले दिन हम लोग करेंगे। तो इन सभी सवालों पे क्वेश्चंस पे आप नज़र बनाए रखिए, क्योंकि सब नया क्वेश्चन है। और आगे जो आपका एग्जाम होना है 2025 में, रेलवे के जितने भी एग्जाम्स होने हैं उसमें यह पैटर्न जो है वो आपका दोहराया जा सकता है, क्योंकि टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न आपका यही है। ठीक है, तो इसको दोहराया जा सकता है। तो इन्हीं क्वेश्चंस पर आप नज़र बनाए रखिए, इनको आप बार बार बनाते रहिए, ताकि आगे जब आप एग्जाम में बैठे तो वहाँ पे जो है आपको कोई परेशानी ना हो। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।